स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। जैसे कि आप जानते हैं हम यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने दो चैप्टर पढ़ा है। एक जो था डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, दूसरा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है बच्चों, ये दो चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए थे। नाउ दिस इज द थर्ड चैप्टर, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बच्चों, हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स, मसल्स, स्किन, बोन्स होते हैं। इनके साथ हमारे बॉडी में फ्लूइड, वो फ्लूइड होता है ब्लड। ठीक है, ब्लड, रक्त जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, जैसे कि हम पिछली क्लास में पढ़े। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, मूवमेंट टू द एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो हमारे बॉडी में जो वेस्ट होता है उसको ट्रांसफर करना, हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर की न्यूट्रिशन को स्टमक, इंटेस्टाइन से लेके पूरी बॉडी में घुमाना, ऑक्सीजन को घुमाना। तो ये जो काम होता है उसको हम सर्कुलेशन, और ये सर्कुलेशन होता है किस जरिए से? यस, ब्लड के जरिए से। तो हमारा जो बॉडी का जो अंदर फ्लूइड है, फ्लूइड यानी कि लिक्विड, जो फ्लूइड है जिसे हम ब्लड कहते हैं, वो सर्कुलेशन का काम। फिर उसको मूवमेंट के लिए एक प्रेशर होना पड़ेगा, एक ताकत होनी पड़ेगी जो उसको धक्का दे ताकि वो सरक सके, ताकि वो मूव हो सके। वो काम करता है हमारा हार्ट। हमारा जो हार्ट है, एनिमल्स हार्ट, हार्ट का फंक्शन ये होता है कि ये पंप करे। हार्ट का फंक्शन पंपिंग ऑर्गन, वो ब्लड को पंप करता है ताकि धक्के से, जोर से, दबाव से ब्लड सर्कुलेशन हो। ठीक है, सो दैट इज द मिला के हमें बोलेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो जहां इस चैप्टर में हमें बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड के बारे में डिटेल पढ़ना है, सर्कुलेशन सिस्टम, सर्कुलेशन टाइप, सर्कुलेशन पैटर्न के बारे में पढ़ना है, और कौन सा ऑर्गन है जो इस बॉडी फ्लूइड को सर्कुलेट कर रहा है, हार्ट, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। फिर इन हार्ट से, हार्ट सर्कुलेशन से जुड़ा हुआ कुछ डिसऑर्डर्स भी हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं इस चैप्टर को, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यस, तो पहला सवाल से ही चैप्टर शुरू हो रहा है, व्हाट इज सर्कुलेशन? सो सर्कुलेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट टू द कंसर्न टिश्यू और ऑर्गन। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला, सर्कुलेशन यानी कि ये एलिमेंट्स को लेके एक लिक्विड के थ्रू हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है टू कंसर्न ऑर्गन या टिश्यू। दैट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलेशन। For circulation, simple organism, sponges, salantrates, etc. use water from their surrounding. अपने सराउंडिंग का वाटर को यूज करते हैं सर्कुलेशन। सराउंडिंग का वाटर लेते हैं, छोड़ते हैं, वो पानी से ही सर्कुलेट करते हैं। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी में फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, वो ब्लड और लिम्फ है, वो सर्कुलेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, सर्कुलेशन एक क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड पदार्थ है, वो उसका मूवमेंट को हम सर्कुलेशन बोले। वो सर्कुलेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करना है न्यूट्रिशन को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्सक्रीटरी वेस्ट को टू कंसर्न टिश्यू और ऑर्गन को। जो कुछ छोटे एनिमल्स हैं वहां पर, सिंपल एनिमल जिसके स्पंजेस, सैलेंड्रेट, इनके पास ब्लड नहीं होता, इनके पास सर्कुलेशन जैसा कोई वेल ऑर्गन नहीं होता, वेल सिस्टम नहीं होता, तो ये वाटर के थ्रू ही अपना सर्कुलेट मेंटेन करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि वर्टिब्रेट, जैसे कि इंसान, हम ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर बॉडी फ्लूइड होता है, बाय दिस वी कैन मेक सर्कुलेशन प्रोसेस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते, ये आपको एज इट इज। देन सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के, एक ओपन और एक क्लोज। चलिए ओपन की बात जब हम करेंगे, यहाँ पर
blood pumped by the heart pass through a large vessel, यानी कि ट्यूब यानी कि जिसमें से ब्लड सर्कुलेट है उसको vessel बोलेंगे। तो ब्लड को एक हार्ट जो है पंप करेगा लार्ज वेसल्स एंड इनटू ओपन स्पेस, वो वेसल ओपन हो जाएगी किसी ओपन स्पेस में, कैविटी में, जिसको साइनस, एग्जांपल आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। इनका सर्कुलेशन कैसा होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो जहां हार्ट से ब्लड तो निकलता है किसी लार्ज वेन के जरिए से, वेसल के जरिए से एक स्पेस में जाके खुल जाएगा, फिर कोई दूसरी आर्टरी के अंदर से फिर वो ब्लड अगेन बैक टू द हार्ट आए, तो वो किसी एक जगह पर ओपन स्पेस में, कैविटी में, जिसको हम साइनस कहते हैं, साइनसेस, वहां पर खुल जाने की वजह से इसको हम ओपन सर्कुलेशन बुलाएंगे। ये आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में होता है, ठीक है। देन द रिगार्डिंग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पर ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इज सर्कुलेटेड थ्रू द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स के बाहर ब्लड नहीं आता, इसी में ही सर्कुलेट होता है। इट इज मोर एडवांटेजेस एज फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक है, कैन बी प्रिसाइसली रेगुलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीशियसली है, ये उससे एडवांटेजेस है। यहाँ किसी स्पेस, किसी कैविटी में ब्लड ओपन नहीं होता, ब्लड पंप हार्ट से ही होता है, सर्कुलेट होके और किसी भी आर्टरी से अगेन बैक टू दी हार्ट। यहाँ ब्लड ओपन नहीं होता, इसलिए इसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एंड दिस कैन बी सीन इन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा में ये पाए जाए, ठीक है। देन नाउ हार्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट किसे कहना चाहिए, फिश टू कॉर्डेटा, सॉरी फिश टू मैमल्स, हम वहां पर वर्टिब्रेट्स बुलाएंगे। तो इनमें अलग अलग टाइप के हार्ट, जैसे कि फिश, फिश के अंदर के जो हार्ट होता है दो चैम्बर वाला, दो में से एक आर्टरी और एक वेंट्रिकल। एम्फीबिया यानी कि फ्रॉग वाला ग्रुप, जिसमें तीन चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक जिसके तीन चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिसमें से दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में चार चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, क्रोकोडाइल को छोड़कर बाकी के सारे रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें से दो आर्टरी और एक वेंट्रिकल। एंड इनका जो सर्कुलेशन है वो इनकम्प्लीट पोर्शन फॉर द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का इनकम्प्लीट पोर्शन, तीन चैम्बर होता है, ठीक है। यहाँ एक आरिकल एक वेंट्रिकल दो चैम्बर, और यहाँ तो दो ऑरिकल एक वेंट्रिकल तीन चैम्बर, यहाँ भी तीन चैम्बर, जिसमें जिसके अंदर पार्शियली पार्शियली इनकम्प्लीट पार्शियली वेंट्रिकल। उसके बाद क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिसमें दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट इन द वर्टिब्रेट्स फ्रॉम फिश टू द मैमल। फिश में दो चैम्बर्ड हार्ट, एक एरिकल एक वेंट्रिकल। एम्फीबिया में तीन चैम्बर्ड हार्ट, दो एरिकल एक वेंट्रिकल। रेप्टाइल में तीन चैम्बर्ड हार्ट, दो एरिकल और एक वेंट्रिकल। और क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में चार चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल, ठीक है। ये आप जैसा मैं दिखा रहा हूँ ऐसा लिख लीजिए, नो नीड टू डायग्राम, जस्ट राइटिंग पार्ट लिख लेना है। देन पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन, किस टाइप का सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में, सिंगल, नॉट इन हमारी बॉडी, सॉरी, एनिमल्स में किस टाइप का सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। तीन टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है पूरे एनिमल किंगडम। फर्स्ट, सिंगल सर्कुलेशन व्हिच इज सीन इन द फिशेस। फिशेस में आपको सिंगल सर्कुलेशन, क्या होता है एग्जैक्टली सिंगल सर्कुलेशन में, हार्ट रिसीव इम्प्योर ब्लड ओनली, हार्ट के पास इम्प्योर ब्लड ही आएगा, फिर वो लंग्स को जाएगा, लंग्स में प्यूरिफिकेशन के बाद लंग्स से डायरेक्ट टिश्यू को जाएगा, टिश्यू से फिर हार्ट को सिर्फ इम्प्योर ब्लड ही आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आएगा। तो इसको हम बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू टू द हार्ट, and this deoxygenated blood heart to the gills,
In the gills, oxygenated blood form is transferred to the body parts, tissue, and from the deoxygenated blood from the tissue again enter to the heart. So इस type के movement को हम single circulation which can seem vicious फिश में पाया और इस तरह के हार्ट को वीनस हार्ट एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है वीनस हार्ट एग्जांपल फिश चलिए नेक्स्ट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इट इज सीन इन एम्फीबियन रेप्टाइल दोनों में पाया जाता है जहां पर लेफ्ट एट्रियम यानी कि चेंबर ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड from the gills, lungs and skin. Right atrium get deoxygenated blood from the body parts. However, तीन चैम्बर वाले हार्ट होते हैं ऊपर के लेफ्ट एंड राइट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली रिसीव करते हैं एंड बोथ दोस ब्लड मिक्स इन ए सिंगल वेंट्रिकल वो दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ही वेंट्रिकल में एंटर होते हैं जो जहां पर जाते हैं मिक्स हो जाते हैं वेंट्रिकल पंप आउट मिक्स्ड हुआ फिर वो वेंट्रिकल क्या करता है उस मिक्स हुआ तो ब्लड की पंप कर देता है तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख भी सकते हैं तीन चैम्बर का हार्ट है एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स सॉरी लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रियम ये वेंट्रिकल्स ये ऑक्सीजन आया कार्बन डाइऑक्साइड आया दोनों मिलकर दोनों मिलकर कंटिन्यूअसली एक साथ ट्रांसफर टिश्यू को भी और लंग्स ये है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन डबल तो है लेकिन एक कम है डबल में से एक कम तो ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन उसके बाद आएगा डबल सर्कुलेशन इट इज सीन इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स इनमें डबल सर्कुलेशन मिलेगा जहां राइट एट्रियम deoxygenated blood it pass to the right ventricle separately there is no mixing क्योंकि इनके पास दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल्स होते हैं लेफ्ट एट्रियम receive oxygenated blood it pass to the left ventricles separately there is no mixing so ventricle pumped out separately without any mixing up hence it is double circulation so students I hope you got this points all it was very interesting chapter circulation body fluid and circulation different type of heart and different pattern of the circulation in the animals. So I hope you people are got these points. Is there any doubt you can ask? Thank you very much.